नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा कॉन्सेप्ट टिकट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे टॉय कैथॉन 2021 के बारे में, जो कि हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी की एक मोस्ट अवेटेड परियोजना है, स्कीम है। आइए जानते हैं डिटेल में इसके बारे में। भारत शतरंज, लूडो और सांप सीढ़ी जैसे कई ग्लोबली पॉपुलर गेम्स का घर है। इसके बावजूद भी हम क्या है, खिलौनों के लीडिंग डेवलपर्स और मैन्युफैक्चरर में से नहीं है। आखिर मिस्टेक कहाँ है? हमारे पीएम श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अंदर ही ये भी आता है। बेसिकली नरेंद्र मोदी जी ने टॉय कैथॉन 2021 की परिकल्पना में भारतीय सभ्यता, इतिहास, संस्कृति, पौराणिक कथाओं और लोकाचार पर आधारित उपन्यास पर वो क्या चाहते हैं कि जो बच्चे हैं, टॉय एंड गेम्स की अवधारणा के लिए भारत के इनोवेटिव माइंड्स को उन्होंने चैलेंज किया है कि वो बच्चे भारत की सांस्कृतिक इतिहास, पौराणिक कथाओं, लोकाचार पर आधारित उपन्यास के लिए वो खिलौने बनाएं, गेम्स बनाएं। इसके लिए उन्होंने भारत के इनोवेटिव माइंड्स को चैलेंज दिया है। टॉय कैथॉन 2021 को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? बेसिकली ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एमएसएमई मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सहयोग से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नवाचार प्रकोष्ठों द्वारा क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइज हो रहा है। और ये एक इंटर मिनिस्ट्रियल पहल है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा मिनिस्ट्री मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करवा रही हैं। वर्तमान में भारत का खिलौनों का जो मार्केट है, बाजार है, वो 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का है, जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट टॉयज का प्रभुत्व है। इसके अलावा इनमें से अधिकांश खिलौने भारतीय विरासत, सभ्यता और मूल्य प्रणालियों का प्रतिनिधित्व ही नहीं करते। मतलब हमारी संस्कृति, विरासत और सभ्यता का कोई उसमें प्रदर्शन ही नहीं होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा खिलौने जो होते हैं फॉरेन से मंगाए जाते हैं और वहाँ की संस्कृति और वहीं की सारी चीज़ें उस पर झलकती हैं, दिखती हैं। तो टॉय कैथॉन 2020 भारत में स्टूडेंट, टीचर और स्टार्टअप्स के और खिलौनों के जो एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल हैं, उनके लिए और इनोवेटिव टॉय गेम्स कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत करने और बहुत बड़ी संख्या में प्राइज मनी जीतने का अवसर है। इसमें जो भी इसमें जीतेगा, लगभग 50 लाख रुपए का विनिंग टीम को प्राइज दिया जाएगा, जिसके लिए एफर्ट्स इंडस्ट्री और इन्वेस्टर से एक्सपेक्शन, मतलब इसमें इंडस्ट्री के लोगों को और इन्वेस्टर को नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें इंडिविजुअल जो कि मतलब जो स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या फिर स्टार्टअप ही ये इसमें पार्ट ले पा रहे हैं। और खिलौनों की अवधारणाओं में व्यवसायीकरण के लिए किए जा रहे हैं। बेसिकली इस पे फोकस क्यों किया जा रहा है? टॉय कैथॉन 2021 पर भारतीय सभ्यता, हेरिटेज, कल्चर, मैथोलॉजी और हिस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है? मैथोलॉजी जो कि कही सुनी कहावतों पर आधारित होता है। मैथोलॉजी लोकाचार, टेक्नोलॉजी, जातीयता, नेशनल हीरोज और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स पर क्या होगा? खिलौने उन्हीं पर बेस्ड होंगे, उसी कंसेप्ट पर बेस्ड होगा। जैसे हमारा कोई वॉर हुआ था, कारगिल वॉर हुआ था, उसके ऊपर, उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर हम उस पर गेम बना सकते हैं, कोई गेम बना सकते हैं। और जैसे नेशनल हीरोज हैं हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी, इन सब के ऊपर हम टॉयज बना सकते हैं, इनोवेटिव टॉयज बना सकते हैं और उनके बिहेवियर को दिखा सकते हैं, जिससे क्या है, बच्चे बहुत अच्छी तरीके से उनके बारे में स्टार्टिंग फेज में अपने जान पाएंगे। इससे क्या होगा? पॉजिटिव बिहेवियर और गुड वैल्यू संस्कार को विकसित करेंगे। विकलांग, दिव्यांग बच्चों के लिए भी अलग से खिलौने बनाए जाएंगे।
क्योंकि उनके लिए पर्टिकुलर कोई खिलौना है ही नहीं। ठीक है, वो कई चीज़ें खेल पा रहे हैं, मगर उनके लिए भी पर्टिकुलर कुछ टॉयज़ होना चाहिए, कुछ गेम्स भी होना चाहिए। वो वैसे है, बट छोटे बच्चों के लिए फिजिकल और मेंटल फिटनेस को बढ़ावा देना है। इको फ्रेंडली हो मतलब पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, स्वदेशी, गैर खतरनाक या फिर रिसाइकल्ड मटेरियल का उपयोग करना है उन खिलौनों में। वैदिक मैथमेटिक्स को बढ़ावा देने पर ध्यान दें। नेशनल यूनिटी को इनकरेज करना और कल्चरल डाइवर्सिटी का सम्मान भी करना है। स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे सहायक मिशन भी शामिल होने वाले हैं। जैसे हम स्वच्छ भारत मिशन है, इसको हम क्या उसमें टॉयज के और गेम्स के रूप में हम बता सकते हैं कि हम अपने मतलब अपने स्पेस को, जगह को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं। उसके लिए बच्चों को कुछ पॉइंट्स देंगे, तो मतलब उस गेम में कुछ पॉइंट रहेंगे, तो वो क्या है, वहाँ से एक बहुत अच्छा आइडिया क्रिएट होगा, जिससे वो एक्चुअल लाइफ में भी वैसी ही चीज़ें कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। और रीडिस्कवरिंग एंड रीडिज़ाइनिंग करना पारंपरिक भारतीय खिलौनों को, क्योंकि भारतीय परंपरा भी बहुत ही पुरानी परंपरा है और इसका अपनी सभ्यता और बहुत ही गहरा इतिहास है। इसको हमें अपने बच्चों को प्रॉपर वे में सिखाना चाहिए, क्योंकि अब बच्चे जो है मॉडर्नाइज काफ़ी ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, अपनी कल्चर, हिस्ट्री, ये सब को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं, वो फॉरेन कल्चर को फॉलो करने लग गए हैं, जिसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और शिक्षा के लिए खिलौने हम इसको टीचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा कोई सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी आती है, जैसे कि मैथ, साइंस, लैंग्वेज और सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को हम गेम के थ्रू बता सकते हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट भी कुछ क्रिएट करना है। डिज़ाइन शुड कन्फाइन टू बेसिक टॉय गाइडलाइंस इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो कि मैंने अभी गाइडलाइन बनाई, उसी के आधार पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है, उसके आधार पर ही खिलौनों को बनाना है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बेसिकली ये काफ़ी पहले आ गई थी ये स्कीम, और इनमें बहुत सारे लोगों ने पार्ट ले लिया। पार्टिसिपेशन की डेट तो इसमें ख़त्म हो गई है, और अभी रिसेंटली कल ही हमारे पीएम ने, जिन्होंने पार्ट लिया है, उनसे इंटरेक्ट किया है, डिजिटली इंटरेक्ट भी किया है, और उनका इनकरेजमेंट भी किया है। बेसिकली उनका उत्साहवर्धन किया है कि आप बनाइए, ऐसे खिलौनों को बनाइए, और हम आपको, गवर्नमेंट आपको इनकरेज करेगी डेफिनेटली। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ये जैसे कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का एज अ टॉय रूप में दिखाया गया है। यहाँ आर्मीज़ को हमारे दिखाया गया है, वहाँ एयरफोर्स का एरोप्लेन दिखाया गया है, और यहाँ पे हमारा कल्चरल कुछ स्त्रियाँ डांस करती हुई दिखाई गई हैं, ड्रोन दिखाया गया है। तो ये सब क्या है, ये सब एज अ टॉय के रूप में ही बनाए गए हैं, जो कि जैसा हमने अभी पीछे पढ़ा, हमारे कल्चर, संस्कृति और एवरीथिंग, वॉर हीरोज, हर चीज़ को एज अ टॉय और गेम्स के रूप में प्रदर्शित करना है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ये डिटेल उनको भी मिल पाए। बेसिकली कॉन्सेप्ट टिकट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करते हैं, जिससे रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।